प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपका प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है, इन 9 प्रश्नों के गुणनखंड करने हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपको इस प्रकार दे रखा है, ए एक्स की स्क्वेयर प्लस बी एक्स। ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए कि ए यहाँ पे है, यहाँ पर बी है, कॉमन नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक्स स्क्वेयर यहाँ पे, एक्स यहाँ पे है, तो क्या मैं एक्स कॉमन ले सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो यहाँ क्या बच गया, ए एक्स, और प्लस यहाँ क्या बच गया, बी बच गया। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं जो मैंने कर दिए। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए आपको क्या दे रखा है। दूसरे प्रश्न में दे रखा है 7 पी की स्क्वेयर प्लस 21 क्यू की स्क्वेयर। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ P है और यहाँ Q है, तो इनमें से तो कॉमन आएगा नहीं। 7 और 21 में देखिए 1 7 7 2 7 14 और 3 7 21, यानी कि 7 मैं बाहर ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ओनली फॉर P स्क्वेयर, और यहाँ क्या आ जाएगा 7 ती है, और साथ में Q स्क्वेयर है, तो उसको भी लिख देते हैं। तो आपका दूसरे का जो उत्तर रहेगा वह यह रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार फिर तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, इसमें 2 एक्स की 3 प्लस 2 एक्स वाई की स्क्वेयर प्लस 2 एक्स जेड की स्क्वेयर, यह आपको दे रखा है। इस प्रश्न में देखिए आपको दे रखा है एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, सभी जगह एक्स है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो 2 और x को आप बाहर ले सकते हैं, बाकी कोई भी चर संख्या जैसे y z वो बाहर नहीं आ सकती। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x बाहर। तो इसमें देखिए एक आ जाएगा x की स्क्वेयर, ठीक है, 2 का 2 x ये रहा, और x की 2 और x की 3 बन जाएगा। फिर देखिए आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह, 2x से 2x कट गया, बचा क्या, y की स्क्वेयर प्लस का प्लस। फिर देखिए क्या आ जाएगा, z की स्क्वेयर, 2x तो इससे कट गया। तो आपका जो तीसरे का उत्तर रहा वह यह रहा, 2x कोष्टक में x की स्क्वेयर प्लस y की स्क्वेयर प्लस z की स्क्वेयर। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न आपको दे रखा है, चौथे प्रश्न में देखिए आपको दे रखा है ए एम की स्क्वेयर प्लस बी एम की स्क्वेयर प्लस बी एन की स्क्वेयर प्लस ए एन की स्क्वेयर, ये आपको दे रखा है। इस प्रश्न में देखिए, आप देखिए ध्यान से, यहाँ ए एम की स्क्वेयर है, इसमें एम कॉमन ले सकते हैं हम, लेकिन इसमें एन कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए ए यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं और बी भी यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हमें एम की स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए या हमें एन की स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए, या हम ए और बी कॉमन ले? आप कोई भी किसी भी को कॉमन ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। तो यहाँ मैं एम की स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ। इसमें क्या बचा, ए बच गया, इसमें क्या बचा, बी बच गया। इसमें देखिए मैं एन की स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचा, बी प्लस ए। ठीक है, अब आपको पता है ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, दोनों का मान क्या होता है, एक ही होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये एम की स्क्वायर प्लस ये एन की स्क्वायर, इनको जोड़ देता हूँ और इनको क्या कर लेता हूँ, ए प्लस बी लिख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। यदि आप ए और बी को कॉमन लेना चाहें तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें देखिए आप क्या करेंगे, ए एम की स्क्वायर लेंगे प्लस में ए एन की स्क्वायर लेंगे, इधर क्या लेंगे, बी एम की स्क्वायर लेंगे
और बी एन की स्क्वायर लेंगे, यही तो लेंगे। इसमें फिर ए बाहर लो, क्या बचेगा, एम की स्क्वायर प्लस एन की स्क्वायर। बी बाहर लो तो एम की स्क्वायर प्लस एन की स्क्वायर, तो ए प्लस बी आ गया और एम की स्क्वायर प्लस एन की स्क्वायर आ गया। यानी कि आप कोई सा भी वस्तु है या कोई सी भी चर संख्या है उनको बाहर ले लो तो आपका उत्तर वही आएगा जो से आना चाहिए। अब इसी प्रकार फिर पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या दे रखा है। आपको दे रखा है एल एम प्लस एल और प्लस एम प्लस 1, ये आपको दे रखा है। इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है एल यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, तो एल को बाहर ले लेते हैं तो बच क्या गया, एम प्लस 1, प्लस में क्या बच गया, एम प्लस 1 बच गया। क्या मैं इसे ऐसे कोष्टक में बंद कर सकता हूँ? आप कहोगे हाँ बिल्कुल आप इसे कोष्टक में बंद कर सकते हैं। इनमें से क्या करूँ मैं, एम प्लस 1 को बाहर कॉमन ले लूँ, एम प्लस 1 को कॉमन लेता हूँ तो देखिए यहाँ तो क्या बचेगा, एल बच जाएगा, तो ये कट जाएगा, प्लस ये कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक बचेगा। ठीक है, इसका उत्तर ये आ चुका है, ये आपका उत्तर है। ठीक है, इसी प्रकार फिर आगे वाला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, उसको हल करते हैं। आगे वाला प्रश्न आपको दे रखा है y दे रखा है, कोष्टक में y प्लस जेड दे रखा है, प्लस 9 है और y प्लस जेड है। ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, y प्लस जेड है तो y प्लस जेड को आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए कि y प्लस जेड यहाँ पे है और y प्लस जेड ही यहाँ पे है, इसको बाहर ले लो तो y प्लस जेड को बाहर लिया तो बचा क्या, एक तो बच गया y यहाँ पे और ये प्लस का 9 यहाँ पे, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप कहोगे सर इतने छोटे छोटे, हाँ बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको लगते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है, तकड़ी है। ठीक है, अब आगे वाला प्रश्न करते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न में देखिए, 7 नंबर प्रश्न में यहाँ पे लिख देता हूँ 5y की स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, ये आपको दे रखा है। इस प्रश्न में देखिए कि y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, 3 जगह y आ चुका है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, देखो 5 का पहाड़ा 20 में आता है, 8 का पहाड़ा या 2 का पहाड़ा 8 में आता है, y y भी कॉमन ले सकते हैं और z z भी कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कर लेते हैं और इन दोनों को कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे व्यवस्थित करते हैं, 5y की स्क्वायर माइनस 20y, सबसे पहले ये हमने लिख दिया। अब देखिए आगे आगे आप देखेंगे, ठीक है, अब प्लस का 2yz में आगे ले आता हूँ और माइनस का 8z में पीछे लिख देता हूँ। इसमें देखिए क्या मैं 5y कॉमन ले सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बचेगा, ओनली फॉर y बचेगा। ठीक है, माइनस का 4 बचेगा, तो 5 और 20 और y तो साथ में है ही। इसमें क्या कॉमन ले, आप कहोगे सर इसमें 2z कॉमन ले लो, क्या बचेगा, y बचेगा, माइनस ये रहा और 2z 4 बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 5y प्लस 2z और 1 बच जाएगा y माइनस 4, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार आपने इसको हल कर लिया। अब देखिए आगे आगे आपको प्रश्न नंबर 8 हल करना है। प्रश्न नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, पहले वह लिख लीजिए। आपको दे रखा 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, ये आपको दे रखा है। इस प्रश्न में देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो ए बी यहाँ है, ए यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है, लेकिन ध्यान से देखो
कि 5 का 10 में तो भाग जाता है, 2 का 4 में भी जाता है, यानी मैं इसको इसके साथ लूँ तो थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। फिर 2 और 5 को हम कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा परेशानीजनक हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इसे ध्यान से करते हैं। इस प्रश्न में देखिए, आप क्या कर लो, इसे 10ab है प्लस 5b लिख दो पास में, और इधर क्या करो 4a और प्लस में 2 लिख दो। ठीक है, इसमें देखो अब मैंने इसे व्यवस्थित कर लिया। आप इसे 1 या 2 बार करेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप इसमें 5 भी कॉमन ले लो तो b से b कैंसिल, a तो बचेगा ही, और 5 2 5 10, 2a आ जाएगा, प्लस 5b में 5b के अंदर 5b का हमने भाग लगाया तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखिए, आगे आप देखेंगे तो क्या कॉमन लूँ, इसमें मैं ले लेता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 2a प्लस का 1 बच जाएगा। अब क्या कॉमन लो, 2a प्लस 1 को बाहर ले लेता हूँ, बच क्या आ जाएगा 5b प्लस 2 बच जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार फिर 9वां प्रश्न हल करते हैं। 9वें प्रश्न में देखिए आपको दे रखा है इस प्रकार, 6xy दे रखा है, माइनस का 4y दे रखा है, प्लस का 6 दे रखा है, माइनस का 9x दे रखा है। ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए आपको कैसे हल करना पड़ेगा। देखिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, 2y को बाहर ले लेते हैं। जब हम 2y को बाहर लेंगे तो देखो y से y कैंसिल, x बचेगा, और 2 का पहाड़ा कितने तक पढ़े कि 6 आ जाए, 3 तक पढ़ना पड़ेगा, 6 आ जाएगा। फिर देखो 2y क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 है 4, y तो साथ में है ही। ठीक है, प्लस में देखो फिर यहाँ क्या ले कॉमन, 3 ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ बच जाएगा 2, और माइनस है तो माइनस लिख दो, क्या बचेगा यहाँ बच जाएगा 3x बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 3x माइनस 2 है, यहाँ पर 2 माइनस 3x हो गया, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2y 3x माइनस का 2 और माइनस 3 आ जाएगा, और ये लिखा जाएगा यहाँ पर माइनस का 3x और माइनस का 2। ठीक है, माइनस बाहर लेने पर संख्याएं थोड़ी चेंज हो गई। ठीक है, अब 3x माइनस 2 बाहर लो तो अंदर क्या बचेगा, 2y माइनस 3 बच जाएगा, और यही आपका क्या रह जाएगा, उत्तर रह जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने प्रश्न नंबर 3 के पूरे 9 प्रश्न हल कर दिए। आशा करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले प्रश्न में अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।